आज से हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक का 2026 में जो बुक प्रिंट हुआ है उसका हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम लोग पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में देखेंगे। चलो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी, FPS प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है दूसरा, एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूट गेन आर का मान कितना होता है? एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूट गेन का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा बी, 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, चुंबकन का मात्रक होता है। चुंबकन का मात्रक होता है, इसका सही आंसर होगा डी, एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसके व्याख्या को देखते हैं। चुंबकन की एसआई इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है तथा इसका बीमीय सूत्र L⁻⁻1 आई होता है, जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मूल राशियां या आधार राशियां वो राशियां हैं जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये राशियां स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मूल राशि 7 होते हैं। ये 7 राशियाँ दिया गया है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है जिसका प्रतीक m होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है जिसका प्रतीक kg होता है। समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, इसका प्रतीक s होता है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, प्रतीक k होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, प्रतीक कैपिटल A होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल होता है, इसे मोल में प्रतीक है इसका। ज्योति तीव्रता का ऐसा मतलब कैंड्रा होता है, इसे CD द्वारा इसका प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्वनि तीव्रता का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक है, इसका सही आंसर होगा सी, कैंडला होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, घंटा एसआई मात्रक नहीं है बल्कि। अगला प्रश्न है 8 नंबर, एसआई मात्रक प्रतीक के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? एसआई मात्रक प्रतीक के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 7 है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, हर्ट्ज है। आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, मूल मात्रा का उपयोग किया जाता है। व्याख्या को देख लेते हैं। मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रा का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। पहला है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। तापमान का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है।
अगला प्रश्न है 11 नंबर, घन कोण का एसआई मात्रा क्या है? घन कोण का एसआई मात्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलियन है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एसआई पत्ती में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एसआई पत्ती में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय करता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा ए, आवेश की इकाई है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश की प्रवाह की दर को धारा आई कहते हैं, अतः एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकंड होता है। आवेश बराबर एम्पियर सेकंड इसका ऐसा मात्रक होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, ओम मीटर होगा। व्याख्या को देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। अब पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? इसका सही आंसर डी, केल्विन है। व्याख्या को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्ती एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य तापमान क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 के बराबर भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रा कौन सा है? निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, जूल है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रा क्रमशः क्या है? किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रा क्रमशः क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, किलोग्राम न्यूटन है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? इसका सही आंसर होगा सी, पास्कल दाब का मात्रक है। व्याख्या को देखते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल दाब कहलाता है। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। यह एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। एक पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कार्य का मात्रक वही होता है जो का होता है। कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है? इसका सही आंसर होगा बी, ऊर्जा का होता है। व्याख्या को देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना वो वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, द्रव्यमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है 22 नंबर। बहुत बड़ी दूरियां जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। इसका सही आंसर होगा बी, प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है। इसका सही आंसर होगा डी, 1 जूल प्रति कूलम होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। वोल्ट विद्युत वाहक बल की इकाई है। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है। इसका सही आंसर होगा सी, जूल होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मानक मात्रक जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार पर मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ए, केजी इनवर्स मीटर -2 सेकेंड के पावर 3 ए के पावर 2। व्याख्या को देखते हैं। चालकता वाला फॉर्मूला होता है 1 बटा प्रतिरोध, और प्रतिरोध वाला फॉर्मूला होता है V बटा I। अगला प्रश्न है 26 नंबर। कौन सा एसआई मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, कूलम। अगला प्रश्न है 27 नंबर। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। इसका सही आंसर होगा बी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है 28 नंबर। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है। इसका सही आंसर होगा डी, 10 के पावर 5 पास्कल होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। इसका सही आंसर होगा सी, मीटर सेकेंड किलोग्राम। सॉरी, इसका आंसर होगा ए, वोल्ट न्यूटन जूल होगा। इसका सही आंसर होगा ए, वोल्ट न्यूटन जूल होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। इसका सही आंसर होगा ए, सी, इस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं बल्कि ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पेयर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पेयर होता है। इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिरोध का होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई क्या है। इसका सही आंसर होगा सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है।
फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, मीटर होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, बल्कि यह सीजीएस मात्रक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, मीटर होता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, बेकुरल है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, न्यूटन है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है? इसका सही आंसर होगा डी, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ओम होता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। इसका सही आंसर होगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बल की इकाई है। बल की इकाई है, इसका सही आंसर होगा बी, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का। अगला प्रश्न है 50 नंबर, विस्थापन की एसआई क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई है, इसका सही आंसर होगा ए, मीटर। अगला प्रश्न है 51 नंबर, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, वेबर। इसका सही आंसर होगा वेबर, डी। अगला प्रश्न है 53 नंबर, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, इसका सही आंसर होगा ए, वाट है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। इसका सही आंसर होगा डी, त्वरण की है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। इसका सही आंसर होगा डी, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक का है। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, इसका सही आंसर होगा ए, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार की एसआई इकाई
की एसआई इकाई के बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा सी, 12 की एसआई इकाई के बराबर होती है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, इसका सही आंसर होगा ए, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इसका सही आंसर होगा बी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा डी, त्वरण की ऐसी इकाई है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है, इसका सही आंसर होगा डी, शक्ति का होता है। शक्ति बड़ा फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय होता है। अब कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। इसका एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, न्यूटन के मापन की इकाई है। न्यूटन के मापन की इकाई है, इसका सही आंसर होगा बी, बल के मापन की इकाई है। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है। अब बल का सीजीएस मात्रा डाइन होता है। अब बल की बीमा ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, की एसआई इकाई न्यूटन है। की एसआई इकाई न्यूटन है, इसका सही आंसर होगा बी, वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, की एसआई इकाई एम्पियर है। की एसआई इकाई एम्पियर है, इसका सही आंसर होगा सी, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, की एसआई इकाई वोल्ट है। की एसआई इकाई वोल्ट है, इसका सही आंसर होगा डी, विभवांतर का ऐसा मात्रा वोल्ट होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कूलॉम किसकी इकाई है? कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? इसका सही आंसर होगा डी, विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलॉम है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है? इसका सही आंसर होगा डी, केल्विन है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? इसका सही आंसर होगा डी, दाब का है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, इसका सही आंसर होगा सी, बल का है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, समय। अगला प्रश्न है 73 नंबर, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा डी, बल और दाब का समान नहीं होता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, ओम मीटर की एक इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिरोधकता की इकाई है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, इसका सही आंसर होगा डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाई समान है? निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाई समान है? इसका सही आंसर होगा डी, कार्य ऊर्जा की इकाई समान है। अगला प्रश्न है 78 नंबर,
1 पास्कल है। 1 पास्कल है, इसका सही आंसर होगा ए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है। 79 प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। निम्नलिखित का सही मिलान करिए, इसका सही आंसर होगा ए। हम लोग मिलान कर लेते हैं। वाट, वाट किसका मात्रक होता है? न्यूटन प्रति सेकंड का। किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है 81 नंबर, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या है? तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, मीटर होता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, मोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर, इनमें से कौन सा इकाई मोल का प्रतीक है? इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा बी, मोल का प्रतीक है।